तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनेराज। बोलिए द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र के मूल नायक 1008 श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। जयकारे में आवाज नहीं है। बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बात चल रही है, पहले ठीक था ये माइक, तुमने गड़बड़ कर दिया उसमें कुछ। थोड़ी आवाज धीरे रखो ना तो सुनाई अच्छा देगा, है ना, थोड़ी सी धीरे ना। बात चल रही है कि हम अपने मन को नियंत्रण में कैसे लाएं, अपने मन को किस प्रकार से नियंत्रण में करें। विगत दिनों में इसी पर हम इसी विषय को लेकर आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मन की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति का उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं, आज भी उसी शक्ति के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में एक दोहा आता है कि स्वस्थ रहने का फार्मूला है पांव गरम और पेट नरम। पांव गरम, पेट नरम और सर ठंडा हो। सर ठंडा हो, फिर कोई डॉक्टर आए तो उसको दिखाओ डंडा। पांव गरम, पेट नरम, सर ठंडा और डॉक्टर सामने आए तो उसको मारो नहीं, दिखाओ डंडा। हाँ, तो ये बोल रहे थे पांव गरम और सर ठंडा, पेट नरम और मन चंगा। मन को चंगा रखना है, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, तो ये आयुर्वेद में कुछ सूत्र दिए गए हैं। इनके माध्यम से भी हम अपने दिमाग को ठंडा रख सकते हैं। और किसी ने सत्य कहा है कि यदि दिमाग को ठंडा रखना है, क्योंकि बाकी सब गर्म रहे तो चल जाएगा, लेकिन दिमाग गर्म हो जाए तो चलेगा नहीं, चलेगा। वो कुछ भी कर सकता है। इसको सिर फिरा बोलते हैं। सिर फिरा मतलब अब सिर ही काम नहीं कर रहा, उसका शरीर काम काबू में नहीं है, अनकंट्रोल अनबैलेंस गाड़ी हो गई है। तो 4 बातें याद रखना दिमाग को ठंडा रखने के लिए। सबसे पहला है जुबान को तुम रखो नरम। जुबान को क्या रखो? नरम। और जेब को रखो गरम। जेब को गरम, जुबान को रखो नरम और जेब को रखो गरम। आंखों में रखो शर्म। आंखों में रखो शर्म और दिल में रखो रहम। दिल में रहम, दया। ये 4 बातें यदि अपन रखेंगे तो दिमाग अच्छे से अच्छा जो गर्म हो रहा होगा ना, वो भी ठंडा हो जाएगा। इसलिए इन बातों को हमेशा याद रखो, लिख लो, ऐसे याद नहीं रहेगी कि हमें यदि दिमाग को ठंडा रखना है तो जुबान को नरम रखना है, जेब को गरम रखना है और आंखों में शर्म रखना है और दिल में रहम रखना है, तो निश्चित रूप से अपना दिमाग हमेशा ठंडा रहेगा। जब दिल में रहम नहीं होती तो दिमाग गर्म हो जाता है, जब जेब गर्म नहीं होती तो भी दिमाग गर्म हो जाता है। अब देखो घर गृहस्थी के अंदर मान लीजिए कोई की आय कम हो, कोई पति की आय, तो बस रोज उसको यही सुनने को मिलता है कि आप अपनी तनख्वाह बढ़ाइए, हमें ये सब नहीं चलेगा।
एक बार ऐसा ही हुआ कि पत्नी रोज पति से ताना मारती थी कि क्या है ये, 2000 रुपए के फ्लैट में रहते रहते सालों बीत गए और इसी फ्लैट में जिंदगी निकल गई। मेरी सहेलियां 5000 रुपए वाले फ्लैट में रहती है, मैं उनसे आंखें तक नहीं मिला पाती हूँ। जैसे भी हो आप अपनी तनख्वाह बढ़ाइए और अपन भी 5000 वाले फ्लैट में चलिए। ये 2000 फ्लैट में अब नहीं रहेंगे, अब 2000 रुपये महीने के फ्लैट में रहते रहते इतने दिन हो गए। एक दिन पति दफ्तर से लौटा, जब वापस लौटा तो नीचे से ही आवाज लगाता है, अरे भाग्यवान सुनती हो। तो वो भी खुश, आज तो पतिदेव खुश है, क्या बात है, नीचे से ही खुश होते हुए आ रहे हैं। बोले क्या बात है, आज से आपकी कल से आपकी तनख्वाह बढ़ रही क्या, जो आप इतने खुश नजर आ रहे हो। बोले तनख्वाह नहीं बढ़ी, मकान मालिक ने किराया बढ़ा के इसी फ्लैट का 5000 कर दिया। ये इंसान की हालत है, समझ में आ रही है। ऐसे लोगों को कौन समझाएगा, उनकी मानसिकता को कोई भी नहीं समझ। देखो मन होता है ना, मन को आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अब बताइए वही फ्लैट था, उसी के 5000 हो गए। तो ये चीज़ें रोज प्रैक्टिकल अपने जीवन में होता है। आप यदि गलत से गलत में भी अच्छी चीज़ खोज लेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आपको नज़र आएगा। और यदि आप अच्छे से अच्छे में भी गलत दृष्टि रखेंगे तो आपको गलत सोच गलत नज़र आएगा। कुछ लोग होते हैं जो व्यक्ति की सोच देखो कैसी होती है, मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, ध्यान से बैठे हैं, प्रभु के सामने बिल्कुल रीढ़ सीधी करके बैठे हैं, आंखें बंद है, आंखें बंद है और प्रार्थना कर रहा है मंदिर में। क्या प्रार्थना कर रहा है, सुनो प्रार्थना क्या कर रहा है, भगवान मैं खुश रहूं, मेरी बीवी बच्चे खुश रहें, मेरा परिवार खुश रहे और बाकी दुनिया जाए। कौन ने बोला भाड़ में, मैंने तो नहीं बोला, ठीक है ना। तो ये मैं खुश रहूं, मेरे बच्चे खुश रहें, मेरा परिवार खुश रहे, ये प्रार्थना करता है, समझ में आ रहा है। बाकी कुछ भी रहे, ऐसे व्यक्ति का तो मैं बता रहा हूं कि वो दूसरे का क्या होगा वो बाद में है, उसका तो वही निर्णय भगवान लिख चुके हैं। हमारे यहाँ प्रार्थना में बोला जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमात् भवेत्। अभी शांति धारा हो रही थी, हम लोग करा रहे थे, आपने देखा होगा मैं कभी भी अस्माकम नहीं बोलता हूँ, भले ही जिनवाणी में भी लिखा हुआ है अस्माकम, मैं सर्वेशाम बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ सर्वेशाम, सर्वेशाम में सब आ गए ना, मैं जब सब आ गए तो मैं भी तो उसी में हूँ ना। उसमें पूना वाले भी आ गए हैं, उसमें जयपुर वाले भी आ गए, उसमें सागर वाले भी आ गए, उसमें विदिशा वाले भी, उसमें भोपाल वाले भी आ गए। सर्वेशाम मतलब सब नहीं, मेरा नाम होना चाहिए, पर्टिकुलर मेरा नाम बोलना चाहिए। तो ये जो है ना, या अस्माकम होना चाहिए, तो ये नहीं, सर्वेशाम। ऐसी सोच रखेंगे ना, हम बता रहे हैं बड़ी सोच रखो बहुत बड़ा काम होगा, छोटी सोच रखेंगे तो कुछ भी नहीं होना है। हम शांति धारा में भी अपना कल्याण पहले चाहते हैं, यदि वो होगा तो भगवान खुद वहाँ लिखते समय तुरंत देख लेगा। ये फार्म ही गलत भर दिया इसने, फार्म ही गलत भर दिया, मैं क्या करूं। मैं तो ऐसा फार्म चाह रहा था जो सबके लिए हो। ऐसा यदि अपन करेंगे तो निश्चित रूप से अपना भी कल्याण कर पाएंगे और दूसरे का कल्याण तो उसमें होगा ही होगा। लेकिन हम पहले अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए संत कहते हैं मैं अच्छा बनूं, मैं अच्छा रहूं, मैं अच्छा हूं। ऐसी सोच रखें, कोई बाधा नहीं है। कदाचित ये भी सोच रख सकते हैं कि मैं अच्छा कहलाऊं, दूसरे मुझे अच्छा माने, ये भी रख लो। लेकिन आज के इस इंसान की तो यही दशा हो गई है कि मैं अच्छा बाकी सब ओछे, मैं अच्छा बाकी सब ओछे, मैं उच्च
बाकी सब तुच्छ। ये जब तक वो दूसरे को नीचा देखने की मतलब नहीं देख पाता, तब तक उसका पेट की रोटी नहीं पचती है। गड़बड़ तो ये है ना, उसको अपना सुख सुखी नजर नहीं आ रहा, उसको अपनी अच्छाइयां अच्छाइयां नजर नहीं आ रही, उसको तो सामने वाला जो है उससे मैं अच्छा हो बस। ये मेरी एक यानी टेंडेंसी जो बन गई है हर इंसान की, उसको अपन को बाहर निकालना है, तभी दिमाग ठंडा रह पाएगा, अन्यथा दिमाग तो हमेशा गर्म ही बना पाएगा। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। मेरी भावना में अपन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी यदि दूसरे की थाली में ज्यादा घी लगी हुई, अरे आप तो छोड़ो, वृत्ति आश्रम में हम रहे हुए हैं, आश्रम में अब मान लीजिए माँ रोटी लगा रही, रोटी पे घी लगा रही है तो सब पे एक सा तो लगता नहीं है। अब बाजू की थाली में यदि ज्यादा घी लगी हुई चुपड़ी हुई यदि रोटी आ गई और अपनी में थोड़ा कम घी लगा हुआ आया, बोलो मन में तुरंत आ जाएगा कि देखो अपन को कम घी वाली रोटी मिली, उसको ज्यादा घी वाली रोटी मिली। ये चीजें अपने में नहीं होनी चाहिए, बल्कि यदि सकारात्मक सोचेंगे तो उसी जैन हमारे इस जैन दर्शन में एक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बताया है, देवरिद्धि दर्शन। देवरिद्धि दर्शन, देवों की रिद्धियों को देखकर जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो जलते हैं, कुड़ते हैं, अपने आप में हमेशा मतलब उनके भाव गलत नकारात्मक बने रहेंगे। और एक दूसरा देव होता है, वो सोचता है मैंने ऐसा कर्म नहीं किया, जो ऐसी रिद्धि मुझे नहीं मिली, अब आगे वाले आने वाले भव में मैं ऐसा काम करूं जिससे मैं इस देव जैसा बन सकूं। और ऐसे परिणाम होते हैं, उसके भीतर से रोता है, अपने किए हुए पश्चाताप करता है, अपनी आलोचना करता है, अपनी निंदा करता है, अपनी गराह करता है। ऐसी स्थिति में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। बोलो, दूसरों की बढ़ती को देखकर सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हो और पाप भी बांध सकते हो। आप क्या कर सकते हो, क्या करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसलिए दूसरों को देखकर जलो मत, दूसरों को देखकर कूड़ो मत, बल्कि दूसरों से प्रेरणा लो। दूसरों को देखकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पहिया घूमता है तो गाड़ी चलती है, पहिया घूमता है तो गाड़ी चलती है, और पंखा घूमता है तो हवा चलती है। पंखा घूमता है तो हवा चलती है, और कांटा घूमता है तो घड़ी चलती है, और ये मन घूमता है तो संसार चलता है। संसार का निर्माण कैसे होता है, ये तीन उदाहरण दे दिए हमने, है ना। पहिया घूम रहा है तो गाड़ी चल रही है, पंखा घूम रहा है तो हवा चल रही है, कांटा घूम रहा है तो घड़ी चल रही है, और मन घूम रहा है तो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चल रहा है। इसको ड्रॉप करना है। आप ट्यूब में से हवा निकाल दो, हवा निकाल दोगे तो पहिया चलेगा, नहीं चलेगा। तो हवा निकाल देंगे तो पहिया नहीं चलेगा, स्विच बंद कर देंगे पंखा नहीं चलेगा। और तीसरा उदाहरण क्या दिया था, कांटा, सेल निकाल दो, सेल निकाल देंगे तो घड़ी चलेगी, प्रद्युम्न भैया बोलो, नहीं चलेगी। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से मन को कैसे नियंत्रण करें महाराज, ये मन तो चलता ही रहता है 24 घंटा, सोते समय भी। तो इसमें जो संकल्प विकल्प जो हो रहे हैं उनको विराम दे दो, आपका संसार खत्म हो जाएगा। और कोई सामायिक पाठ में 3 बार पढ़ते हैं, दो छोड़े संकल्प विकल्प जाल, संसार में है नित जो रुलाते। संस्कृत में पढ़ते हैं कि सर्वम निराकृत विकल्प जालम, संसार कांतार निपात हे तुम। संसार के कांतार यानी वन में निपात यानी गिरने का कारण है, तो वो है सर्वम निराकृत विकल्प जालम।
ये जो विकल्प और संकल्प हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा था, यही हमारी गा और था, यही हमारी गाथा है। इस गाथा को विराम दे दो तो निश्चित रूप से हम क्या हैं बस वो देख लो, अपन आगे बढ़ जाएंगे। एक हाइकू लेकर हम विराम करते हैं। आचार्य श्री जी का हाइकू है आज का, जो मन पर बहुत ही अच्छा हाइकू कि मन की बात सुनना नहीं होता। मन की बात 5 अक्षर हो गए, सुनना नहीं होता 7 अक्षर मोक्ष मार्ग में। मन की बात सुनना नहीं होता मोक्ष मार्ग में। संसार के मार्ग को बढ़ाना चाहते हो, मन की खूब चाकरी करो, खूब खातिरदारी करो, खूब आओ बजट करो, आओ बैठो, क्या खाना है, क्या पीना है, गरम लेना है या ठंडा, ये सब मन की मन की चाकी है। यदि इसको विराम दे दोगे, मन की बात सुनना नहीं होता मोक्ष मार्ग में। मन को तो कंट्रोल करना होता है, नियंत्रण करना होता है, वो अपना आप समझ इच्छा निरोध तप है। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ जाएंगे, हम सब उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं, अपने मन को नियंत्रण में करें। इन्हीं परम पुनीत भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आत्म के अहित विषय कषाय, इस पर चर्चा चलते हुए मान पर अपना वक्तव्य चल रहा है, अभिमान पर अपना वक्तव्य चल रहा है, और 13वां प्रवचन अपना इस विषय को लेकर हुआ था मान पर। उसी मान को अपन लेते हैं। पहले जो कल नहीं परसों अपन ने मान पर चर्चा करी थी, उसको फिर से अपन एक बार देख लेते हैं। हमने आपसे बात करी थी, हम झुकने में रुचि है, हमारी झुकने में रुचि है या जूझने में, हमारी झुकने में रुचि है या जूझने में। और दूसरी बात बोली थी, हमें अहम संभालने में रुचि है या अहम बनने में। तो हमने आपसे यही कहा था, जो जितना जितना झुकता है वो उतना उतना ऊपर उठता है। अनेकों उदाहरणों के माध्यम से इस बात को हमने आपके सामने रखा था। फिर उसके बाद हमने आपसे उसी में बात करी थी, संभलने के लिए और संभालने के लिए। अगर इस अहंकार को हमने संभाल लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं संभाला तो क्या होगा, स्वयं के साथ, जगत के साथ और जगतपति के साथ शत्रुता करनी पड़ेगी। तीनों के साथ, जिनने अहंकार को नहीं संभाला, स्वयं के साथ भी और जगत के साथ भी और जगतपति यानी प्रभु के साथ भी उसकी मित्रता नहीं होगी और उसकी शत्रुता होगी। इन सब बातों को लेकर अपन ने कल चर्चा करी थी। फिर अपन इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं, मान के विषय को। आग से मानव दूर रहता है, दूर रहता है ना, अग्नि से दूर रहता है, डर है उसे कहीं जल नहीं जाए हम, तो वो अग्नि से दूर रहता है और प्रयास करता है मैं उससे दूर रहूं। बहुत अच्छी बात है। धूप से भी मानव दूर रहता है, क्यों, काला पड़ जाऊंगा धूप में, तो फिर आप सब लगा के चलते हैं क्रीम वगैरह और सब कुछ लगाते चलते हैं ना। तो वो धूप से भी मानव क्या करता है, डरता है, धूप से भी वो भय खाता है। बहुत अच्छी बात है। कांटे से भी मानव दूर से ही नमस्कार कर देता है उस कांटे को, क्योंकि अगर वो कांटा गड़ गया, वो कांटा चुभ गया, तो वो कांटा आपके लिए क्या होगा, बताओ ना, वो कांटा क्या होगा, वो कांटा आपके लिए इतना नुकसानदेह होगा कि आपको वो कांटा चलने तक नहीं देगा और वो इतना पीड़ादायक होगा। इसलिए आप कांटे से भी आप डरते हो। बहुत अच्छी बात है। विष्ठा है, उस विष्ठा से भी मानव दूर भागता है, क्योंकि वो टच हो जाता है तो अपने आप को अशुद्ध मानता है, उससे दूर भागता है। परंतु ना जाने क्यों पानी के साथ मानव की बड़ी मित्रता है, पानी से वो दूर नहीं भागता, पानी को वो मित्र मानता है और पानी को सहज स्वीकार करता है, क्योंकि वो उसकी एक आवश्यकता है। और पानी में भी ठंडा जो पानी है, उस ठंडे पानी से तो और प्रगाढ़ और अगाढ़ मित्रता है। ठंडा सब 90% लोग ठंडा पानी पीते हैं ना, बताओ पीते कि नहीं, बहुत कम लोग होंगे जो गर्म जल लेते होंगे। ठंडे से और विशेष अगाढ़ मित्रता है। अब एक बार मैंने बर्फ से पूछा, एक बनाई हुई चीज़ है लेकिन उससे कुछ ना कुछ हम आपके लिए रखना चाहते हैं। एक बार बर्फ से पूछा, तुम हमेशा ठंडे क्यों रहते हो,
किससे पूछा? बर्फ से पूछा कि भैया तुम हमेशा ठंडे क्यों रहते, तुम्हें कोई तोड़ता है, तुम्हें कोई फेंकता है, तो भी तुम गर्म क्यों नहीं होते हो? बर्फ से पूछा, तुम्हें कोई तोड़ता है, तुम्हें कोई फेंकता है, फिर भी गर्म नहीं होते हो, आखिर क्या है? अगर कोई तुम्हें तोड़ता है, मतलब तुम्हें कोई मारता है, तो तुम्हारी क्या स्थिति होती होगी बताओ? इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हो कि वो जो है ना, बिना उसके अग्नि के आप जल जाते हो, इतने गर्म हो जाते हो। पर बर्फ ने उत्तर दिया, बर्फ का जो उत्तर है बहुत बढ़िया है। बर्फ ने उत्तर दिया कि मैं अपने भूतकाल को और भविष्यकाल को दृष्टि में सामने रखता हूँ, इसलिए गर्म होने से पीछे हटता चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा भविष्य क्या है और मेरा वर्तमान क्या है और मेरा भूत क्या है। पानी मेरा भूतकाल है और पानी ही मेरा भविष्यकाल है, ये वो बर्फ कहता है। क्योंकि पानी सब कुछ है मेरा, तो मुझे उस बात का मालूम है, मुझे वो गौरव नहीं करना अपने आप में। और जब ढलान आता है तो मैं नीचे उतर जाता हूँ, और नीचे उतर जाता हूँ तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मेरा रूप कीचड़ में बदल जाता है। और अगर सूर्य की किरण पड़ी, सूर्य की किरण पड़ी, तो सूर्य की किरण के कारण भाप बन के उड़ जाता हूँ। तो जब मेरा अस्तित्व इस प्रकार का है, जिसका भूतकाल और जिसका भविष्यकाल ऐसा कमजोर है, वो वर्तमान में अहंकार क्यों करे? बर्फ कहता है जिसका भूतकाल और जिसका भविष्यकाल इस प्रकार से कमजोर है, तो मैं क्यों अभिमान करूं, क्यों अपने आप को बड़ा मानूं, क्यों अपने आप में गर्व से गर्वित हूं? इसी प्रकार हम आप लोगों से बोलते हैं, आप लोगों से पूछते हैं। आपका वर्तमान चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपका भूत और आपका जो भविष्य है आपको मालूम है? आप जो आज वर्तमान पे गर्व कर रहे हैं, आप जो आज वर्तमान पे गर्व कर रहे हैं, वो वर्तमान पे गर्व करना क्या जायज़ है? बताइए, जायज़ है? नहीं जायज़ है। वो आगम में 8 प्रकार के मद आते हैं। आज आपको अपने उच्च जाति का बहुत मत है, मैं बहुत बड़ी जाति से हूँ, मैं जैन कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, और अपने आप को आप बहुत बड़े जैनी मानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, होना चाहिए आपको गर्व, लेकिन वो गर्व मद के रूप में नहीं होना चाहिए। वो मद होना चाहिए कि मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ, मैं आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज का भक्त हूँ। ये गर्व तो ठीक है, लेकिन एक जाति अपेक्षा जो आप मद कर रहे हो, वो मद ठीक नहीं है। वो मद आपको ध्यान रखना आने वाले समय में नीचे ले जाएगा। अगर मान लो आपने मद किया और गलती से मान लो आपकी ही लड़की है, अगर वो कहीं ऐसे अन्य ऐसी जगह जाकर उसने शादी कर ली, या आपके ही लड़के ने अन्य ऐसी जगह ऐसी लड़की के साथ विवाह कर लिया, तो क्या आपकी जाति का जो मद आप कर रहे हो वो रह पाएगा? जो आप सबके बीच में अपने आप को बड़ा बता रहे हो कि मैं इस जाति का हूँ, रह पाएगा वो मत? बताओ, आप किसी को दिखाने लायक रह जाओगे समाज के बीच में, सबके बीच में? इसलिए देखो, मद करो तो किसका करो कि मैं उस धर्म को पाल रहा हूँ, उसका मद करो। लेकिन मैं जैन हूँ, इसका मद मत करो। अक्सर प्राय हम भूल जाते हैं और हम इस बात का गर्व करते हैं। वो गर्व इस बात का नहीं है, वो दूसरों को के सामने मैं उच्च जाति का हूँ ये बताने का जो हमारा भाव है, ये ध्यान रखना, ये मद है। अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोग, अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोग, स्वाध्यायशील लोग ये कर रहे हैं, प्रतिमाधारी ये कर रहे हैं, ध्यान रखना ये मद है। ये क्या है? मद है। बार बार कह रहा हूं, इस बात का मत करो आप, इस बात का अभिमान करो आप, इस बात का गौरव करो आप कि मैं जिन शासन को पालने वाला हूं, मैं आचार्य भगवंत का शिष्य हूं, इसका खूब मद करो आप। पर क्या सबके बीच में इस जाति का हूं मैं, जहां ये बात आ गई वहां आप नीचे हो जाओगे। ये कुल मिलाकर आपके जाति का मद है, इसे आप ध्यान रखना। सबके अंदर ये है, इसको निकालोगे तब समझना आपका ये जाति मद समाप्त होता चला जाएगा। धन का मद है, धन का मद है। आपके पास आज धन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आज आपके पास धन है, क्या वो जो पानी कह रहा है ना, वो पानी यही बात कह रहा है? क्या कह रहा है? मुझे मालूम है मेरा भविष्य क्या है, मुझे मालूम मेरा भूत क्या है। तो आज आपके पास अपार धन है, आज अपार संपदा है। अगर आप उस धन पर, उस संपदा पर गौरव करोगे, अभिमान करोगे, ध्यान रखना है पल का भरोसा नहीं है, तो क्या उस धन का भरोसा कर पाओगे आप?
अरे कल का भरोसा नहीं तो पल का भरोसा नहीं तो उस धन का भरोसा कर पाओगे? वो धन कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। धन मुझे याद है, नाम लेऊंगा नहीं मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, पूरे गांव में नगर सेठ के नाम से एक व्यक्तित्व विख्यात था। मेरे सामने की बात है, मैंने जन्म लिया और अभी तक उस चीज को देख रहा हूँ। नाम लेना किसी का ठीक नहीं है, लेकिन उस व्यक्तित्व को बहुत धन मिला था। पुराने समय में धन मिलता था। आसपास के एरिया में, अगर पूरे लोगों में, उस कस्बे में अगर किसी को अगर मान लो ब्याज से पैसा चाहिए तो वहाँ पैसा लेने आता था। सर सेठ हुकुमचंद जी, अगर आपने नाम सुना हो इंदौर के, वो व्यक्ति भी उस जगह धन लेने, कर्जा लेने आया, जिसने अंग्रेजों को दिया धन, जिसने महात्मा गांधी को धन दिया देश के लिए, वो व्यक्ति भी उस जगह पर आया था। नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, क्योंकि आज परिस्थिति दूसरी है उस व्यक्ति की। अब वो व्यक्ति कितना पैसे वाला होगा सोचो आप, कितना अपार धन उसके पास होगा सोचो आप। लेकिन काल की महिमा है कि उसको बहुत मद आ गया था, और आज मद इतना आ गया कि जिसने पूरी दुनिया को धन दिया, आज स्थिति ऐसी है कि आज उसके पास खर्चे के पैसे नहीं है। आज जमीन बेच कर, आज मकान बेच कर आज वो अपना कार्य चला रहा है। क्यों? उसका क्या कारण था? उसने अपने धन पर मद किया था। आज उसकी दुकानदारी ठप है, आज सब कुछ समाप्त है। पर क्या? उसका हेतु यही था कि जब धन था, उस धन पर उसने बहुत मद किया। तो आज आपके पास जो धन है ना, जो लक्ष्मी है, उस पर मद मत करो, उस पर अभिमान मत करो। कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा, कब समाप्त हो जाएगी पता नहीं चलेगा। ये तो हाथ का मेल है, हाथ का मेल जैसे निकल जाता है ना, ऐसे वो कब चला जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा, उस पर कभी मद मत करना। ये धन का मद है। लेकिन ये एक विडंबना है, हमारे पास थोड़ा बहुत धन आता नहीं है कि उस धन का नशा हमें बहुत ऊपर उठा देता है, और वो हमारी वाणी में वो धन बोलता है, वो हमारे वचनों में वो धन आ जाता है, और हम सिर्फ मात्र उस धन के बल पर अब सबके बीच में अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। लेकिन वो धन वास्तविक नहीं है, वो धन कब चला जाएगा पता नहीं। ये धन का मद भी हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर हम करेंगे तो नीचे की ओर जाएंगे। कुल का मद, उच्च कुल का मद कर रहे हैं हम। क्यों? हम बहुत बड़े कुल से हैं, हम बहुत बड़े खानदान से हैं, हम बहुत बड़ी एक सिविलिटी, बहुत बड़े उसमें रहते हैं, अपने उस कुल का आप मद कर रहे हैं। तो बंधुओं में आपसे पूछता हूँ, कुल किसको कहते हैं? आज आप कुल का मद कर रहे हैं। कुल उसको बोलते हैं जो अच्छे विचारों वाला हो, जो अच्छे आचरण वाला हो, वो उच्च कुल कहलाता है। आप अपने कुल पर बहुत गर्व कर रहे हो, और आपका ही बेटा मान लो अभी हाल शराब पीने लग जाए, आपका ही बेटा भी हाल अगर मान लो जुआ खेलने लग जाए, आपका ही बेटा अनेक प्रकार के, आपका ही परिवार अनेक प्रकार के उन कार्यों में लग जाए, तो वो उच्च कुल है क्या? जिस कुल पर आप गर्व कर रहे हो, क्या वो उच्च कुल है? कल नहीं, अभी समाप्त तो हो सकता है उच्च कुलीनता का वो कलंक लग सकता है आपके ऊपर। रखो आप, मना नहीं है, अपने कुल पर आप गर्व करो, लेकिन कैसे? सबके सामने नहीं, अपने आचरण पर गर्व करो आप कि मैं सदाचार का पालन करता हूँ और मेरा पूरा परिवार सदाचरण का पालन करता है, सद आचरण करता है, अच्छे व्यवहारों को पालता है, वो तो उच्च कुल कहलाएगा। लेकिन सबके बीच में अपने आप को उच्च कुलीन मानना, ये मद है, ये मद की ओर जा रहे हो आप। सदाचरण के लिए आप गौरव करो, सदाचरण के लिए आप सबके बीच में अपनी बात रखो कि देखो हमारे परिवार में हम स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे परिवार के सब लोग अभिषेक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया पूजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ इतने लोग त्यागी व्रती, बहुत अच्छी बात है। ये है सदाचरण की आप बात कर रहे हो, तो ये उच्च कुल की बात कर रहे हो। लेकिन सबके बीच में अगर मूछ पर ताव देखिए आप करें कि हम उच्च कुल के हैं, हम इस खानदान के हैं, हम सेठी परिवार से हैं, हम बड़जत्या परिवार से, मारवाड़ी में बहुत चलता है, हम भी मारवाड़ी इसलिए मालूम है, हम बड़जत्या परिवार, हम काला परिवार, हम सेठी परिवार। ये जो कुल का मत, सेठी हूँ मैं, काला हूँ मैं, बड़जत्या हूँ मैं, गंगवाल हूँ मैं, जो भी आप अपने अपने सिंगई हूँ मैं, बड़कुल, जो कर रहे हैं आप, ये मान के चलना, ये कुल का जो मद है ये नहीं करना चाहिए। आचरण का मद करो आप, आचरण को सबके सामने रखो आप, तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप नीचे की ओर आने में आपको देर नहीं लगेगी। वो कुल कब समाप्त हो जाएगा, वो कब आचरण आपका समाप्त हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और वो आचरण आपका समाप्त हो जाएगा। ऐश्वर्य का मद कर रहे हो आप। क्या है ऐश्वर्य? ऐश्वर्य
कमद ये ऐश्वर्य है। मान लीजिए अभी आप विधायक हैं, अभी आप मंत्री हैं, अभी आप अध्यक्ष हैं, अभी आप और कोई बड़ी पोस्ट पे है, वो आपके पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। अब उस ऐश्वर्य का आप गर्व कर रहे हो, उस ऐश्वर्य का मद कर रहे हो, तो ध्यान रखना आप मंत्री हैं, आप विधायक हैं, आप विधायक के बेटे हैं, आप विधायक के रिश्तेदार हैं, आप और भी बड़े पदाधिकारी के साथ में उनने बैठने वाले हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये उठना बैठना मिलना जुलना सब कुछ ठीक है, कब तक का है? विधायक बना कब तक का है? 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। 5 साल के बाद क्या स्थिति होगी विचार तो करो आप। तो अपने इस ऐश्वर्य को जो धूमिल है, और जरूरी नहीं किसने का 5 साल का है। वो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, कितने साल में चली गई? 1 साल भी राज नहीं कर पाई। कर पाई वो? बताओ, कर पाई? 1 साल में चली गई, 5 साल भी नहीं। तो ध्यान रखना कोई भरोसा नहीं है। जिस पद पर आप हो, जिस आप पद पर आप हो, जिस भूमिका में आप हो, उसका मद मत करना, उस ऐश्वर्य का मत करना। कोई भरोसा नहीं है, कल वो पद आपके हाथ से छूट जाए, कल आपके पास से मंत्री पद चला जाए, वो अध्यक्ष पद चला जाए, जिस पर आप गर्व कर रहे हो वो चला जाए। इसलिए कभी ध्यान रखना, उसका भी अगर आप मद कर रहे हो तो वो मद कहलाएगा। वो जो पद मिला है उस पद की गरिमा के अनुरूप कार्य करो। जो पद मिला है वो कर्तव्य मानकर उस पद के अनुकूल कार्य करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पद का आप मद करोगे तो वो मद भी आपको नीचे ले जाने वाला होगा, वो मद भी आपको नीचे की यात्रा कराने वाला होगा। फिर उसके बाद होता है बल का मत। काय का मत? बल का मत। बल के मत पर एक बहुत अच्छा याद आ गया मुझे, मैं सुनाता हूँ। हमारे देश की ही बात हैगी, भारत देश की ही बात है, भले वो बाद में दूसरे देश में चली गई, लेकिन मुख्यतः से तो भारत देश की ही बात हैगी। बहुत पुरानी बात है, आप लोगों ने नाम सुना होगा गामा पहलवान का। सुना है? सुना होगा? नहीं सुना? गामा पहलवान बहुत बड़े पहलवान हुए हैं, भारत के सर्वश्रेष्ठ कुश्ती अखाड़े के पहलवान थे गामा पहलवान। वो जब भारत का विभाजन हुआ तो गामा पहलवान पाकिस्तान भले ही चले गए, लेकिन मूलतः थे वो भारत के ही और जबलपुर के रहने वाले थे। जबलपुर में जो अखाड़ा है वहाँ अखाड़े में वो कुश्ती किया करते थे। और ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुना जाता है कि जब वो अखाड़ा करते थे तो अच्छे अच्छे जब अखाड़ा करने जाते थे तो कोई उनके सामने लड़ नहीं पाता था। और एक बार वो अकेले सुनसान, कोई नहीं, और वो अखाड़ा में लड़ रहे हैं और पछाड़ रहे हैं और खूब आवाज़ें आ रही है, खूब आवाज़ें आ रही है और वो चल रहा है, घंटों वो युद्ध चल रहा है, पर किससे लड़ रहे हैं पता नहीं, किसको पछाड़ रहे हैं पता नहीं, पर वो लड़ रहे हैं। ये सुना है, ऐसी घटना आएगी। तो ये पछाड़ रहे हैं, अंतोगत्वा जब वो जिसे भी उन्होंने पछाड़ा, अब वो दिख किसी को नहीं रहा है, दिख किसी को नहीं रहा है, लेकिन लड़ रहे हैं और उनकी पूरी जो एक्शंस थी उनसे लग रहा है कोई ना कोई किसी से लड़ रहे हैं पर दिख नहीं रहा है। और अंतोगत्वा आकाशवाणी हुई कि आज के बाद तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। क्या आकाशवाणी हुई? आज के बाद तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। अब वो जो भी हुआ हो, ऐसा सुना जाता है, जबलपुर की ये घटना है, जबलपुर अखाड़े की घटना है। फिर उसके बाद उन्होंने देश में जगह जगह जाकर अखाड़े में अपना दिखाया, अपना जो बल था उसका प्रयोग किया और कभी हारे नहीं। आज तक कभी भी वो हारे नहीं अपने जीवन में। बिल्कुल सत्य घटना है, उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। अच्छे अच्छे पहलवान को उन्होंने धूल चटाई। एक बार की बात है, बम्बई में एक पूरे विश्व के, ये तो हमारे गामा पहलवान तो सिर्फ भारत के थे पहलवान, पूरे विश्व के सबसे बड़े पहलवान जिसको जिबिस्को कहते हैं, जर्मन के थे। वो कहाँ के थे? जर्मन देश के थे, जिबिस्को नाम के पहलवान थे। अब वो आए और उन्होंने भारत में चैलेंज दिया, भारत में सबके सामने कहा कि कौन है जो मुझे जीत के बताएगा, कौन है जो मुझे जीत के बताएगा। उस समय गामा पहलवान ने स्वीकार किया था कि मैं लड़ूंगा और मैं तुम्हें हरा के बताऊंगा। और वहाँ पर बम्बई में ये युद्ध प्रारंभ हुआ, ये पहलवानी, ये कुश्ती चालू हुई। पूरी दुनिया की नज़र उस कुश्ती पर थी, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा पहलवान था जिबिस्को, जर्मन का। उसका शरीर देखो आप, तो ऐसा शरीर था कि वो एक मारे, ऐसी स्थिति, ऐसा शरीर था उसका। अब वो जिबिस्को से वहाँ युद्ध हो रहा है बम्बई में,
और इधर गामा पहलवान भी पूरी ताकत लगा रहा है। वो युद्ध 1.5 घंटे तक चला। कितनी देर तक? 1.5 घंटे तक वो पूरा युद्ध, घमासान युद्ध चला। उसके बाद भी ना वो इनको हरा पा रहे, ना वो उनको हरा पा रहे। अंतोगत्वा 1.5 घंटे युद्ध चलने के बाद हुआ ये कि रेफरी को जो थे उन्होंने दोनों के हाथ ऊंचे कर दिए, दोनों के हाथ ऊंचे कर दिए, गामा पहलवान को भी और जिबिस को, दोनों को हाथ उठा दिए और दोनों को जीत घोषित कर दी। अब उस वक्त गामा पहलवान ने अभिमान में एक बात बोल दी कि ध्यान रखना जिबिस को, आज मैं जीता नहीं हूं लेकिन 6 महीने के अंदर मैं तुम्हें हरा के बताऊंगा। क्या बोला? 6 महीने के अंदर मैं तुम्हें हरा के बताऊंगा, इसी मंच पर और इसी मैदान में हरा के बताऊंगा। अब वो अभिमान में बोल तो आया। जब वो वापस जबलपुर आया तो उसको लगा मैंने कौन सा चैलेंज दे दिया, विश्व के सबसे बड़े पहलवान को मैंने दावा दे दिया। वो घबरा गया कि मैंने ये क्या कर लिया। अभिमान में और इसमें बोल तो दिया, मैंने गर्व में बोल तो दिया, लेकिन मुझे विश्वास है मैं भारत का नाम नीचे नहीं आने दूंगा, मैं किसी भी तरह से हारूंगा नहीं। अगर मैं हारता हूं तो भारत की। अब वो अपने गुरु के चरणों में पहुंचा और गुरु के समक्ष रोते रोते बोल दिया कि हे गुरुदेव, मुझसे गलती तो हो गई है और मैं ऐसा ऐसा कर आया हूं, अब मैं क्या करूं आप बताओ, अब मैं क्या करूं आप बताओ। तो गुरु ने उसकी तरफ देखा जिसने अखाड़ा सिखाया था, तो गुरु ने कहा 2 बातों का ध्यान रखना, मैं तुझे 2 नियम दे रहा हूं, ये 2 नियम पालन कर लेना, तुम नहीं हारोगे, तुम नहीं हारोगे। तो गामा ने कहा जो आप कहोगे वो करूंगा, बस मुझे मेरे देश के नाम की परवाह है और मैं आपका शिष्य हूं, आपका नाम बदनाम नहीं करना चाहता हूं, मैं हारना नहीं चाहता हूं और आज के बाद कभी किसी को इस प्रकार से कभी कहूंगा भी नहीं। समय अपना हो गया है, इतनी बात रखता हूं। अभी तो अपने पास और भी मद है, रूप का मद है, तप का मद है, ज्ञान का मद है। ये 3-4 जो मद बचे हैं इनके लिए तीनों चारों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बात सोच के रखिए। अब अपन इन बातों को कल देखेंगे, यहीं अपना समय हो गया। आचार्य श्री का भी संस्मरण अपन कल ही देखेंगे, मेरे ख्याल से समय अपना हो गया है, कल देख लेंगे। इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।